So today we're going to attend the quiz of 9 December. So I've got one question wrong. Let's analyze the question. पहला जो क्वेश्चन है इसमें पैनेक्स 21 डीजे एक्सरसाइज इसके बारे में पूछा गया है. The first question is Panex 21 is a humanitarian assistance and disaster relief exercise for the member nation of it is for the BIMSTEC. Okay, BIMSTEC जो grouping है, it is the full form is Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. ये जो ग्रुपिंग है इसके तहत एक इसके ग्रुपिंग विद इन द ग्रुपिंग एक एक्सरसाइज कंडक्ट हो रहा है. इसको बोल रहे हैं पैनेक्स 21. ठीक है. ये बेसिकली ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, जिसमें क्या होता है आपको जो जो भी डिजास्टर्स होते हैं सी लेवल पे उसको कैसे हैंडल करना है बेसिकली वो उस एक्सरसाइज में कंडक्ट किया जाता है. ठीक है. एज वी नो द बिम्स्टेक मेंबर नेशंस आर इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड. I have uploaded one of the mnemonics which explains members of BIMSTEC. Okay. Second question is about cyclone. I made it wrong. इसमें पहला स्टेटमेंट ये है कि मिडिल अल्टीट्यूड साइक्लोन्स डेवलप इन द रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड कैंसर. द स्टेटमेंट इज रॉन्ग. लेट्स सी व्हाट इज करेक्ट. Basically, the middle latitude cyclone or frontal cyclone or the wave cyclone occur in the temperate zones and high latitude regions, though they are known to originate in the polar regions, and statement 1 is not correct. So the middle latitude cyclone basically originate in the polar region. इसमें लिखा हुआ है कि बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये गलत है. ये पोलर रीजन होगा. ठीक है, मतलब पोल्स में ओरिजिनेट होता है. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं. द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यूजेस द टर्म एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन टू कवर वेदर सिस्टम इन विच विंड एक्सेड गैल फोर्स. क्वेश्चन बेसिकली एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के ऊपर बात कर रहे हैं. सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो विंड स्पीड है वो गैल फोर्स से अगर ज़्यादा हो तो WMO जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन टर्म यूज़ करते हैं. ये स्टेटमेंट गलत है. ठीक है. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ट्रॉपिकल साइक्लोन यूज़ करता है जिसका विंड स्पीड गैल फोर्स से ज़्यादा हो. गैल फोर्स मतलब 63 किलोमीटर पर आवर. अगर 63 किलोमीटर पर आवर साइक्लोन का विंड स्पीड हो उसको बोलेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन. ठीक है. ये टर्म कौन देता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. द थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट द 1857 रिवोल्ट. यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज द लार्ज प्रिंसले स्टेट्स डिड नॉट जॉइन द रिविलियन. ये सही है. द लीडर्स कुड नॉट ऑफर इफेक्टिव लीडरशिप टू द मूवमेंट एज ए होल. ये भी सही है. एंड द रिच मर्चेंट ट्रेडर एंड जमींदार ऑफ बंगाल हेल्प्ड ब्रिटिश टू सप्रेस द रिवोल्ट. ये भी सही है. तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश. यहाँ पे जो लार्ज प्रिंसले स्टेट्स थे बिकॉज दे वर एंजॉइंग द फेवर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो लोग ये रिवोल्ट पे ज्वाइन नहीं किए. सेकेंड स्टेटमेंट इज बिकॉज इसमें क्या था कि लीडरशिप का एक कमी था, बिकॉज यूनिटी नहीं था, एक यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं था. एक मोमेंट पे जब यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं होता है तो वहाँ पे लीडरशिप का कमी देखा जाता है. जैसे कि ब्रिटिश इन द ब्रिटिश वी कैन सी द लीडर्स लाइक सर आयर कूट एंड डिफरेंट स्ट्रेटेजिस्ट, मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, ऐसा कुछ लीडर नहीं थे. ठीक है. ये रिवोल्ट में इसीलिए रिवोल्ट फेल्योर हो गया. वहाँ पे जो रीच मर्चेंट थे, जो मिडिल क्लास मर्चेंट ग्रो कर गए थे, रीच हो गए थे, जो मनी लेंडिंग कर रहे थे, वो लोग ट्रेडर्स एंड जमींदार बेसिकली वो लोग ज्वाइन नहीं किए क्योंकि दे वर एंजॉइंग द फेवर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है. So the next question is about the outcome of revolt 1857. It is a nice question and it is a very tricky kind of question I saw. And the first statement you can see, the revolt marked the end of East India Company rule in India. ये सही है. ठीक है. It is according to the Indian Independence Act 1858, जहाँ पे ब्रिटिश क्राउन ने जो उसको टेक ओवर किया था. सेकंड स्टेटमेंट इज द गवर्नर जनरल ऑफ ऑफिस वाज रिप्लेस्ड बाय दैट ऑफ द वाइसरॉय. ये भी स्टेटमेंट सही है. थर्ड स्टेटमेंट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज एबोलिश्ड. एज यू कैन सी कि प्रीवियस जो गवर्नर जनरल्स थे लॉर्ड डेलहाउसी हो गए, ये सब उनका ब्रेन चाइल्ड था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था
तो these are basically abolished. So due to and 1858 में जो एक्ट लाया गया वहाँ पे it is said that this is the act of good governance. Okay. So the next statement is about the ratio of Indian soldiers to British officers was increased. This statement is incorrect. The fifth question is about the Guru Tegh Bahadur Singh, and he founded the town of Chaknaki in Punjab. This is right. He is venerated as the protector of humanity. This is right. He was executed in Delhi under the orders of Mughal Emperor Aurangzeb. This is also right. So it is about Tegh Bahadur, Guru Tegh Bahadur. Okay. So you can see something about him. Like he's also a great teacher and warrior, thinker and poet. And उनका जो सैक्रेड टेक्स्ट है उसको गुरु ग्रंथ साहिब बोला जाता है, जिसमें 116 पोएम है. एंड सो इन 1675 उनको एग्जीक्यूट किया गया था इन द दिल्ली अंडर द मुगल एम्परर औरंगजेब. ठीक है. So these are the questions. So please attend. Let me know in the comment section how much you made right. Traveling cascade, visual to a scan, stepping the guy, yeah, monkey back set, the thing in my